हेलो। और आज हम बात करेंगे ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। किस सब्जेक्ट में? पेरियो में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नॉट ओनली इन द थ्योरी बट ऑल्सो इन द प्रैक्टिकल एंड वाइवा के अंदर भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन। इससे बहुत सारे सिग्निफिकेंस भी है, सिग्निफिकेंस इन द सेंस इसके बहुत सारे इफेक्ट भी है नॉर्मल ऑक्लूजन के ऊपर। और इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है कुछ टर्म्स लाइक ब्रक्सिज्म में। तो ब्रक्सिज्म के इसके ऊपर भी एक स्मॉल आंसर क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है तो जानना जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट विद दी ट्रॉमा फ्रॉम द ऑक्लूजन गाइस। तो ऑर्बन एंड ग्लीकमैन के हिसाब से ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन क्या होता है? ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन को इसे अपन टी एफ ओ के नाम से भी अपन जानते हैं, दैट इज TFO, ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन। ओके, तो व्हेन द ऑक्लूजन फोर्सेस एक्सीड द एडेप्टिव कैपेबिलिटी ऑफ द पीरियोडोंटल टिश्यू, द टिश्यू इंजरी रिजल्ट्स। ओके, मतलब टिश्यू की इंजरी होती है अगर एडेप्टिव फोर्स कैपेसिटी के ज़्यादा पीरियोडोंटल टिश्यू के ऊपर अगर फोर्स आ जाए, तो फोर्स ज़्यादा अगर हो जाए तो ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन हो सकता है। ओके, सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 1978 में उसका डिफिनेशन किया था, डैमेज ऑन द पीरियोडोंशियम कॉज्ड बाय स्ट्रेस ऑन द टीथ प्रोड्यूस बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द टीथ ऑफ द अपोजिट जॉ। मतलब सपोज ये ऊपर का जॉ है और नीचे का जॉ, इसके ऊपर से अगर इसके ऊपर अगर कोई फोर्स आता है तो अगर ज़्यादा अगर आता है तो इसके ऊपर कुछ चेंजेस होंगे, उसे हम ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन, और फिर वो चेंजेस होंगे उसे कहते हैं। ओके, देन आफ्टर ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन की एक बहुत खास बात है कि इसके दो लोगों ने उसका ये किया था, कंसेप्ट समझाए थे। ओके, तो ये उन दोनों के नाम है। ओके, और अगर बात करें कि क्वेश्चन के ऊपर कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कैसे आता है इसके ऊपर, तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में इसका डेफिनेशन आएगा, क्लासिफिकेशन आएगा, स्टेजेस ऑफ टिश्यू रिस्पॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे आप ऑर्थो में आपका जो सब्जेक्ट है, ऑर्थो सब्जेक्ट फाइनल ईयर का, तो उसके ऊपर भी आप इसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ब्रक्सिज्म, फिर TFO ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन के क्लिनिकल फीचर्स से कहते हैं। ठीक है, तो विदाउट फर्दर ड्यू आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन में आता है, डिपेंड्स अपन ऑनसेट ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन कब से, मतलब टाइम डिपेंडेंट है और एक कॉज के ओरिएंटेड है। तो एक ऑक्यूट है स्मॉल टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, ये प्राइमरी, और ये है सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन एंड सेकेंडरी ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन के लिए ये आप रेफर कर सकते हो ईजी वे में। ये आपका बुक, आपका पेरियो का जो टेक्स्ट बुक है उसी के अंदर का एक स्क्रीनशॉट लेके मैंने यहाँ पे डाला है, आप इजीली उसे रीड कर सकते हैं एंड इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ओके, नेक्स्ट थिंग में आते हैं क्लिनिकल फीचर। आपको पता चल गया है कि TFO क्या होता है और उससे क्या होता है, तो इसके चेंजेस कैसे दिखेंगे, क्लिनिकल फीचर से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोल सकते हो, तो ये देखेंगे। ओके, तो हाइपर मोबिलिटी है, टूथ का हाइपर मोबिलिटी होगा। देन आफ्टर टूथ माइग्रेट होंगे, अगर फोर्स अगर ज़्यादा हुआ तो एक जगह से दूसरी तरफ मूव हो सकते हैं, ड्रिफ्ट हो सकते हैं, या फिर इंट्रूजन हो सकता है उनका। ठीक है, माइग्रेशन होगा। पॉजिटिव व्हाइल चीविंग, ओके, TOP पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि पेन होगा उसका। देन आफ्टर प्रेजेंस ऑफ टेंडरनेस, TOP पॉजिटिव होगा, मसल्स का भी पेन होगा। TMJ का डिस्फंक्शन होगा, TMJ रिलेटेड डिस्फंक्शन आपको ये देखने के लिए मिलेगा OMR में, एंड उसके बाद में देखने को मिलेगा ओरल सर्जरी में डिटेल में देखने को मिलेगा। ठीक है, इनेमल चिप्ड ऑफ होगा, क्राउन या रूट फ्रैक्चर होगा, क्योंकि फोर्स ज़्यादा है ना, फोर्स ज़्यादा है तो ये फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ द फ्रेमेटिव टेस्ट, व्हाट इज़ फ्रेमेटिव टेस्ट? ये बहुत बेसिक है, आपको केस हिस्ट्री जब लेते हैं आप, हिस्ट्री में इंडेक्स फिंगर रखना होता है। इंडेक्स फिंगर आप आपके हाफ ऑन द टूथ एंड हाफ ऑन द जिंजावा के ऊपर रख के, जब आपको पता चलता है कि आप वाइब्रेशन फील करते हो, वो वाला प्रेजेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर फोर्स अगर ज़्यादा हुआ तो ऊपर के ऊपर प्रेशर आएगा तो उसका वाइब्रेशन फील होगा। सीवियर केसेस में पेरियोडोंटल एब्सेस फॉर्मेशन होगा एंड सीमेंटल टीयर भी होगा। ठीक है, अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करते हैं हिस्टोलॉजिकल चेंजेस में। अभी हिस्टोलॉजिकल चेंजेस में 3 स्टेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 के अंदर क्या होगा? इंजरी होगी। अगर इंजरी है तो उसे रिपेयर भी होना होगा, तो रिपेयर होगा। रिपेयर होने के बाद वो एडजस्ट होगा अकॉर्डिंग टू द, जैसे कि उसकी कंडीशन है उसके हिसाब से अडेप्ट होगा, मतलब एडेप्टिव एंड रीमॉडलिंग ऑफ द पीरियोडोंशियम की। ओके, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। ओके, तो ये आप डिटेल में यहाँ पे आप देख ही सकते हो, बट फॉर दैट सेक आई वुड रिकमेंड, हाईली रिकमेंड कि आप प्रेशर टेंशन जोन, प्रेशर टेंशन थ्योरी जो है ऑर्थो का, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा था, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप बात कर रहे हो एक टूथ की, अगर वो इस साइड पे मूव अगर हो रहा है तो यहाँ पर तो आपका बोन होगा, यहाँ पर भी आपका बोन होगा, मतलब यहाँ पे बोन में यहाँ पे गैप क्रिएट होगा, एंड इन दिस साइड वहाँ पे थोड़ा प्रेशर क्रिएट होगा, तो मतलब यहाँ पे थोड़ा रिजॉल्व होकर यहाँ पे फिर फॉर्म होना, वो जो प्रोसेस है वो प्रेशर टेंशन जोन क्रिएट होगा। और उस हिसाब से कैसे उसका रीमॉडलिंग या फिर उसके एडेप्टिव चेंजेस कैसे हो सकते हैं, एडेप्टिव चेंजेस
इन पेरियोडोंशियम, ठीक है, इन पेरियोडोंशियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आप ये वाला जो चार्ट वगैरह है वो फॉलो कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक्सेसिव फोर्सेस है पेरियोडोंटल टिश्यू अनेबल टू विथस्टैंड, उसकी वजह से जो पीडीएल या फिर अल्वेओलर बोन डिस्प्लेस होंगे, अडेप्ट होंगे, वो सभी के सभी इसके अंदर दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पर बहुत अच्छा एक कंसेप्ट आता है जिसे कहते हैं बटरेसिंग बोन फॉर्मेशन। तो वो क्या होता है, व्हेन द बोन इज रिजॉल्व बाय एक्सेसिव फोर्स, मतलब जैसे मैं ऊपर डिस्कस किया था कि एक साइड से रिजॉल्व होगा, एक साइड से फॉर्म होगा, ठीक है। तो जहाँ से रिजॉल्व होगा एक्सेसिव फोर्स की वजह से बॉडी अटेम्प्ट टू रीइंफोर्स फॉर्म द बोनी ट्रैपिकुलर इन द न्यू बोन, मतलब जहाँ पे रिजल्ट होगा उसके अपोजिट साइड में क्या करेगा, नया बोन फॉर्म होने की कोशिश करेगा एंड दैट इज कॉल्ड बटरेसिंग बोन फॉर्मेशन। अगर इन सिंपल थम इसके ऊपर भी ऐसे क्या आपको देखने को मिलेगा, अगर टीएफओ के ऊपर क्वेश्चन अगर आता है तो सीधा आएगा ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन के ऊपर कुछ लिखो, या फिर सीधा आएगा बटरेसिंग बोन फॉर्मेशन। अगर बटरेसिंग बोन फॉर्मेशन आएगा तो उसके अंदर आप ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन और प्रेशर टेंशन थेरी का आप कोलैब करके आप बहुत सारी चीज़ें उसमें लिख सकते हो एंड वहाँ पे आपका क्वेश्चन का आंसर पूरा हो सकता है यूजुअली। फेशियल एंड लिंगुअल प्लेट ऑफ द अल्वेओलर बोन, अभी ये आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में समझ में तो आ ही जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज एक क्वेश्चन आता है जिसे कहते हैं हम ब्रक्सिज्म। ब्रक्सिज्म मतलब क्या होता है कि जहाँ पर ग्राइंडिंग ऑफ द टीथ होता है, अगर टीथ है तो उसके जो ऊपर का जो एरिया रहेगा, मतलब इनेमल का इंसाइजल एज जो रहेगा, वो वाला पार्ट जो है वो पूरा के पूरा चिप ऑफ होगा। तो उसके क्यों होता है, क्या होता है, ये सब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू ब्रक्सिज्म। इंपॉर्टेंट है आपका पीरियो में भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्थो में भी इंपॉर्टेंट है, एंड देन आफ्टर ओएमआर सॉरी पीडो में भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज व्हाट दी ब्रक्सिज्म इज। आप गूगल किया तो भी मिलेगा, या फिर बुक्स में भी, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन हमेशा आता है इसके ऊपर, सो इट इज़ अ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो दैट इज ऑल अबाउट द ब्रक्सिज्म एंड द ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन, जिसके अंदर हिस्टोलॉजिक चेंजेस है, बटरेसिंग बोन फॉर्मेशन है, देन आफ्टर क्लिनिकल फीचर के ऊपर सवाल आता है, प्राइमरी सेकेंडरी क्रॉनिक एक्यूट भी है, जिसके ऊपर उसका डेफिनेशन, एंड दिस इज ऑल अबाउट द ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन गाइज। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल दैट